हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, साथ में इसका डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे। अगले सेशन में हम इसका काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन जो भी है पावर एंड अथॉरिटी के वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उस सेशन से पहले पावर और अथॉरिटी की बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या हो जाता है, ये दोनों सिमिलर लगने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, ये जो है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही हम आज के इस सेशन में जानेंगे। स्टूडेंट को ये टॉपिक कई बार कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है, जो कि असल में है नहीं। काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आपको ये टॉपिक समझाने की मैं कोशिश करूँगी, इसलिए प्लीज़ आखिर तक बने रहिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। देखिए, पावर इज ऑफन यूज टू मीन पोटेंसी, विगर, फोर्स, एनर्जी, डोमिनेंस, कंट्रोल, कमांड, इन्फ्लुएंस, ऑथोरिटी, माइट, परसुएशन, कोअर्जन, स्ट्रेंथ, एबिलिटी एक्सेट्रा। तो पावर को या पावर इस वर्ड को हम कई बार ये बाकी वाले जो नाम सभी हमने बताए इनसे भी हम कई बार इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए डोमिनेंस या कंट्रोल या ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस ले लीजिए, ठीक है, कोअर्जन। तो कई बार ये वर्ड्स को हम सिनोनिमसली क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं पावर के बजाय, ठीक है। पावर हैज़ बिन डिफाइंड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स डिफरेंटली एज फॉलोज। तो कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अपने डेफिनेशंस बताई हैं, वो देख लेते हैं ताकि हमारी जो बेसिक कंसेप्ट है ना पावर की वो क्लियर हो जाए। चलिए, Definitions. George Schwarzenberger. The power is the capacity to impose one's will on other by reliance on effective sanctions in case of non-compliance. तो देखिए, अगर हमें सामने वाले इंसान से non-compliance मिल रहा है या फिर अगर हमें सामने वाले इंसान से अगर अपनी बात मनवानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर का इस्तेमाल करके अपनी जो विल है, ठीक है, अपनी जो इच्छा है वो इम्पोज कर सकते हैं दूसरे के ऊपर। तो पावर का बेसिक कह सकते हैं हम है ही क्या, एम। वही होता है पावर का एम कि अपनी जो विल है पावर का इस्तेमाल करके एक कोई भी व्यक्ति अपनी जो विल है वो फोर्सफुली या कोअर्जन से क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है सामने वाले इंसान पर और अपनी बात मनवा सकता है। तो ये कह रहे हैं जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। ओके, कार्ल जे फ्रेडरिच। देखिए, पावर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इन्होंने बेसिक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताई है कि पावर ये और कुछ नहीं क्या है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ या एक इंसान का दूसरे बॉडी ऑफ पर्सन्स के साथ, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, ऐसे ये कह रहे हैं। R.H. टॉनी ये क्या कह रहे हैं, Power is the capacity of an individual or a group of individuals to modify the conduct of others in the manner which one desires. यानी कि पावर एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी पावर है जिससे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, दूसरों का जो भी बिहेवियर है, दूसरों का जो भी कंडक्ट है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। ओके, बर्ट्रैंड रसल ये क्या कह रहे हैं, पावर इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ अदर्स। तो बेसिकली पावर ये क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी पावर है जिससे हम सामने वाले इंसान के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ओके, चलिए, आपको बेसिक पावर क्या है ये समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो ये एक बड़ा ही मेन मुद्दा है। देखिए, पावर मीन स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और माइंड इन जनरल सेंस। जनरली हम पावर का इस्तेमाल या फिर इस शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, तो ये क्या बताता है, ये दर्शाता है कि इंसान के पास ये है बाबा, स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है मुझसे, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पावर है। कैसे कैसी पावर हो सकती है, फिजिकली वो पावरफुल हो सकता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो पावरफुल हो सकता है, पॉलिटिकली वो पावरफुल हो सकता है। तो ऐसे पावर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ हम फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा होशियार है, हमसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, तो उस हिसाब से वो पावरफुल है, या फिर वो हम कह सकते हैं हमसे ज़्यादा अमीर है, तो वो उस हिसाब से पावरफुल है। तो पावरफुल होने का मतलब होता है स्ट्रेंथ होना, एक तरह की शक्ति होना, किसी तरह से किसी भी रूप से पावरफुल होना, ठीक है, फिजिकली ले लीजिए, माइंड से ले लीजिए, बॉडी जो भी है उससे।
ठीक है. When we speak of power, we do not mean man's power over nature or over means of production of over himself. यानी कि ये कह रहे हैं पावर का मतलब जब हम बताते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मैन का पावर है ओवर द नेचर या फिर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर. यहाँ पे पावर का मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये है कि मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक इंसान, एक मैन क्या करता है, दूसरे मैन के जो भी एक्शंस हैं, उसके जो माइंड में जो चल रही है बातें हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है. दूसरे के माइंड को, दूसरे के एक्शंस को जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पावर कहेंगे. ओके. अब देखिए, when we speak of political power, we refer to the mutual relations of control among the holders of the public authority and the people at large. यानी कि जब एक पॉलिटिकल पावर की हम बात कर रहे होते हैं तब हम क्या बता रहे होते हैं, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप. ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर एक म्यूचुअल कंट्रोल किन दो लोगों के बीच, एक पब्लिक अथॉरिटी के बीच, मतलब जिसके अंडर में या जो होल्डर है पावर पब्लिक अथॉरिटी का, ठीक है, जो पावरफुल है उसके पास अथॉरिटी है, और दूसरे कौन, पीपल एट लार्ज. तो उनके दोनों के बीच का जो भी रिलेशनशिप है म्यूचुअली, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल पावर कहेंगे. अब हंस जे मॉर्गनथ्यो ये क्या कहते हैं, देखिए, पॉलिटिकल पावर इज अ साइकोलॉजिकल रिलेशन कह रहे हैं. देखिए, साइकोलॉजिकल रिलेशन है किन दो लोगों के बीच, बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज इट एंड दोज ओवर हुम इट इज एक्सरसाइज. एक वो जो ये पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा वो जिसके ऊपर ये पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल की जा रही है या हो रही है. ओके. It gives the former control over certain actions of the latter through the influence which the former exerts over the latter's mind. यानी कि ये कह रहे हैं जो फॉर्मर, यानी कि ये जो पहले वाला इंसान है जो कि अपनी पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरे इंसान के, सामने वाले इंसान के माइंड को, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है. ओके. अब देखिए, मीनिंग ऑफ ऑथोरिटी. अब देखते हैं ऑथोरिटी का क्या मतलब है. कई बार आपको ये पढ़ते पढ़ते या सीखते सीखते ये लगने लगेगा कि यार ये तो दोनों सिमिलर ही हैं, इनमें क्या डिफरेंस है. नहीं है डिफरेंस, आपको आगे समझ में आएगा. देखिए, राइट टू एक्सरसाइज पावर्स, टू इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स लॉज, टू एग्जैक्ट ओबीडियंस टू कमांड एंड टू जजेस कंट्रोल ओवर एंड परमिशंस आर सिनोनिम्स विद द पावर ओवर. ठीक है, यानी कि पावर एक्सरसाइज करना, लॉज को एनफोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, ओबीडियंस एक्सट्रैक्ट करना लोगों से, ठीक है, किसी तरह की कमांड देना, तो ये क्या है, सिनोनिमसली यूज़ होते हैं पावर के साथ. ऑथोरिटी इज़ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ कमांड एज द सिविल एंड मिलिट्री ऑथोरिटीज़. यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि ऑथोरिटी हम कह सकते हैं एक ऐसी कंसेप्ट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पर्सन भी हो सकता है ऑथोरिटी, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है जिसके साथ ऑथोरिटी भी है और साइमल्टेनियसली क्या है, पावर भी है अपनी कमांड एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी जो ओबीडियंस है उसके लिए मांगने के लिए. ओके. यहाँ पे आप एक बात याद रखिए इन दोनों का, मतलब आगे पढ़ने से पहले, कि देखिए पावर जो होती है इसके पास किसी तरह की लेजिटिमेसी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपनी फोर्सफुली वो अपनी पावर एक्सरसाइज करके ना अपनी बात मनवा सकता है. लेकिन अथॉरिटी का ऐसा नहीं है. अथॉरिटी का क्या है, अथॉरिटी को बिना कुछ कहे, बिना किसी कोअर्जन के क्या है, अपने आप ही ओबीडियंस मिल जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी है, उसे मानते हैं लोग, वो अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास अथॉरिटी है, ठीक है, कुछ चीज़ें करने की, तो लोग क्या करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ना. क्यों? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है. हाँ भाई, अथॉरिटी नहीं है, ओनली पावर है. अपने पैसों के दम पर अगर मैं कुछ बात मनवाने की कोशिश कर रही हूँ फोर्सफुली या फिर डर के मारे, वो आपकी बात सुनेंगे लेकिन पीछे 1000 गालियाँ देंगे. तो सॉरी, कहना यही चाहती हूँ कि पावर एंड ऑथोरिटी में यही डिफरेंस है कि पावर जो है वो फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवा रहे हो. वहाँ पे आपको जो अगर एलिजेंस मिल रहा है, ओबीडियंस मिल रहा है, तो वो भी दिल से नहीं मिल रहा है. अथॉरिटी में ऐसा नहीं है. अथॉरिटी में लोग आपकी बात मान क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए, The term authority has been defined with various shades of meaning. They are Charles W. Handel. Power is, however, an essential element of authority. कहीं ना कहीं क्या है, authority का जो एक essential element है वो क्या है, पावर है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि पावर के पास authority हो ना हो,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी पावर से वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन ऑथोरिटी जो है, उसके पास ऑथोरिटी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथ में क्या है, अपने आप ही पावर आ जाती है, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है। ये आप समझ लीजिए बात को। ओके, तो पावर क्या है, ऑथोरिटी का एक इसेंशियल एलिमेंट है। अब डेविड बास्टन ये क्या कह रहे हैं, ऑथोरिटी इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वी कैन कॉल इन्फ्लुएंस। ऑथोरिटी का ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसी कंसेप्ट है जिसे आप इन्फ्लुएंस भी कह सकते हो। ओके, अब देखिए, द ऑथोरिटी पजेस डोमिनेंस ओवर द सबॉर्डिनेट। अब ऑथोरिटी के पास क्या है, डोमिनेंस है। ये भी एक इसेंशियल एलिमेंट है ऑथोरिटी का। क्या है, उसके पास डोमिनेंस है। ऑथोरिटी होने की वजह से वो क्या कर सकता है, अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें डोमिनेट कर सकता है, उनसे काम करवा के ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है। देखिए आगे, इट इम्प्लाइज दैट सबॉर्डिनेट ऑथोरिटी हैज़ द राइट टू रिसीव ओबीडियंस। तो ये जो ऑथोरिटी है, उसके पास ये ऑथोरिटी है कि वो, या फिर उसके पास उसकी राइट है उसका, कि वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसके, उनसे वो ओबीडियंस मांगे। ओके, कमांड करे। द पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू हुम ऑथोरिटी इज इन्वेस्टेड एक्सरसाइज डोमिनेंस ओवर द सबॉर्डिनेट्स। तो देखिए, जो पर्सन हो, एक इंसान हो सकता है, या बॉडी ऑफ ऑथोरिटीज़, बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, तो उनके पास ये राइट है, उनके पास वो क्या कर सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जो भी जूनियर्स हैं उनसे क्या कर सकते हैं, डोमिनेंस एक्सरसाइज करवा सकते हैं, उनसे डोमिनेंस मतलब अपना डोमिनेंस एक्सरसाइज करके उनसे क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ओके, डोमिनेंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी इज नॉट पावर बट समटाइम्स दैट अकम्पनीज पावर। तो ऑथोरिटी, ये पावर हम है कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, वो साथ रहते हैं। ऑथोरिटी के साथ साथ पावर भी आपको अपने आप मिल जाती है, वो एक दूसरे से अकम्पनी करते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ जाएगा, ऑथोरिटी एंड पावर, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, ऑथोरिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मैन टू गेट हिज प्रपोजल्स एक्सेप्टेड, बट पावर इज द कैपेसिटी ऑफ मैन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर। यानी कि ऑथोरिटी की ऐसी एबिलिटी है इंसान के पास या फिर एक व्यक्ति के पास, कि वो क्या करा सकता है, उस ऑथोरिटी की मदद से सामने वाले से अपने जो भी प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट करवा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। ठीक है, अब पावर जो है एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे वो इन्फ्लुएंस करके सामने वाले इंसान का बिहेवियर ही चेंज कर सकता है, उसका कंडक्ट ही चेंज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, डोमिनेंस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ ऑथोरिटी। डोमिनेंस क्या है, ऑथोरिटी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वेल, पावर में और मे नॉट पजेस डोमिनेंस। तो पावर के पास डोमिनेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो ऑथोरिटी है उसके पास डोमिनेंस होता ही होता है। अब देखिए, ऑथोरिटी इज इनफॉर्मल वेर एज पावर इज नॉट इनफॉर्मल। ओके, अब देखिए, authority may be expressed by way of words, speech, written orders, while power is not expressed by words, speech and written order. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंस्ट्रक्शन या काम का अगर कोर्ट को स्टे लगाना है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट क्या करेंगे, जो भी अपने ऑर्डर्स हैं वो इशू करेंगे, नोटिस भेजेंगे और स्टे लगा देंगे उस काम को, उस कंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे लोग मान सकते हैं बात, क्यों, क्योंकि देखो कोर्ट से ऑर्डर आया है, ठीक है, ऑथोरिटी है ना कोर्ट के पास स्टे लगाने की, तो वो यहाँ पे क्या है, ऑथोरिटी के होते हैं वो बात मानेंगे कोर्ट की। जबकि जो पावर है उसे ऐसे कोई नोटिस भेजने की और ऑर्डर इशू करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम मूवीज़ में देखते हैं ना, जो गुंडे वगैरह होते हैं, अगर उन्हें किसी का काम रुकवाना है या किसी को कुछ ऐसे करना है इन्फ्लुएंस, तो वो थोड़ी नोटिस भेजेंगे, वो क्या करेंगे, सीधा जाके क्या करेंगे, उस काम को रुकवाएंगे। तो यहाँ पे यही फ़र्क है कि ऑथोरिटी जो है वो हर काम एक ऑफिशियल वे में करती रहती है, ठीक है, वर्ड्स इशू करके या फिर रिटन ऑर्डर्स इशू करके, जबकि पावर इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं है। ऑथोरिटी इज़ नॉट अ पावर बट समथिंग दैट अकम्पनीज पावर। जैसे कि मैंने कहा, पावर तो नहीं है ऑथोरिटी, लेकिन पावर उसके साथ होती है, इट अकम्पनीज। एंड वेयर एज पावर मे और मे नॉट इंक्लूड ऑथोरिटी। तो पावर के पास ऑथोरिटी हो ना हो, इट डजेंट मैटर। ओके, ऑथोरिटी मस्ट बी लेजिटिमेट वेल पावर मे और मे नॉट इंक्लूड लेजिटिमेसी। यहाँ पे एक बात है कि ऑथोरिटी जो है वो लेजिटिमेट होती है, उसके पास एक लेजिटिमेसी होती है, लोग उसे विलफुली ओबे कर सकते हैं। लेकिन पावर जो है यहाँ पे उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती है, उसके पास कोई ऐसी लीगैलिटी नहीं होती है। ओके, ऑथोरिटी बी रिस्पॉन्सिबल बट पावर इज़ नॉट अकाउंटेबल। तो ऑथोरिटी है, जो भी ऑथोरिटी के रहते हुए, उसके अंदर रहते हुए जो भी काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अकाउंटेबल होते हैं अपने जो भी हायर उनकी जो भी ऑफिसर्स हैं उन्हें वगैरह। लेकिन जो पावर है वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है।
ओके अगला देखिए, ऑथोरिटी कैन यूज लेजिटिमेट फोर्स टू इम्प्लीमेंट हिज डिसीजन इफ द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर, वेयर एज पावर कैन नॉट यूज लेजिटिमेट फोर्स। तो ऑथोरिटी क्या करेगी, लेजिटिमेट फोर्स जो लीगल फोर्स है, जो तो लीगल थ्रू जाएगी, वो लॉ थ्रू जाएगी और अपनी लिजिटिमेसी यूज़ करके, लेजिटिमेट फोर्स यूज़ करके जो भी अपने डिसीजंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन पावर ऐसा कुछ लेजिटिमेटी फोर्स या फिर जो भी लीगली लॉफुली नहीं जाने की कोशिश करेगी, उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती पावर के पास। तो यह है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा हम क्या हो जाते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ या फिर सिमिलर समझने लग जाते हैं, इसीलिए थोड़े कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो जो टर्म है या फिर जो भी टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ऐसा वीडियो बना दी जाए जिसमें जो पावर और अथॉरिटी है, पहले इनकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाद में इसके जो भी काइंड्स है, क्लासिफिकेशंस है, वो हम देख लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।